राजपूत और आप देख रहे हैं सुजा समाचार खास बुलेटिन। 41 जिले 41 खबर में आपको अपने जिले से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरें देखने को मिलेंगी, जिनका सीधा सरोकार आपसे और आपकी सरकार से है। जिलेवार खबरों की तरफ बढ़े उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। नारौली गांव में जल जीवन मिशन के तहत 1,39,00,000 रुपए की परियोजना पर चल रहा काम। हर घर तक पहुंचेगा स्वच्छ जल। प्रदेश के सभी जिलों में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई कृष्ण जन्माष्टमी। भक्ति के रंग में रंगे नजर आए श्रद्धालु। चलिए अब खबरों पर बात करते हैं विस्तार से। भरतपुर जिले के बयाना उपखंड के नारौली गांव में जल जीवन मिशन के तहत करीब 1,39,00,000 रुपए की लागत से पेयजल परियोजना पर काम तेजी से चल रहा है। इस योजना का उद्देश्य गांव के हर घर तक शुद्ध और नियमित पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। अब तक 2 नलकूप लगाए जा चुके हैं और लगभग 9 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाने का कार्य प्रगति पर है। परियोजना के तहत 362 नए जल कनेक्शन दिए जाएंगे, जिससे वर्षों से पानी की समस्या झेल रहे ग्रामीणों को बड़ी राहत मिलेगी। इसके अतिरिक्त जल संग्रहण के लिए एक बड़ी और एक छोटी पानी की टंकी भी प्रस्तावित है। जलदायी विभाग के कनिष्ठ अभियंता श्री राजेश मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है और बहुत जल्द गांव वाले इसका लाभ लेना शुरू कर देंगे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार हर घर जल की परिकल्पना को साकार करने में जुटी है। हम नारौली में जल जीवन मिशन के तहत 1,39,00,000 रुपए की लागत से 200 केएल उच्च जलाशय क्षमता व 50 केएल स्वच्छ जलाशय, 2 नलकूप एवं 362 जल संबंध कर हर घर में नल से जल पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। बीकानेर जिले के श्री कोलायत क्षेत्र में कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ धूमधाम से मनाया गया। खासतौर पर गजनेर गांव में इस अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 170 कलाकारों ने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं पर आधारित मनमोहक प्रस्तुतियां दी। इन प्रस्तुतियों को देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। क्षेत्र के झज्जू, हदा, हाड़ला और कोलायत मुख्यालय समेत अन्य गांवों के मंदिरों में भी जन्माष्टमी के मौके पर विशेष आयोजन किए गए। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के संगरिया विधानसभा क्षेत्र में स्थित साबुआना गांव में डेंगू का प्रकोप तेजी से फैल रहा है। टिब्बी तहसील के इस गांव में एक साथ 27 मरीजों के डेंगू पॉजिटिव पाए जाने से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। रविवार को जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नवनीत शर्मा खुद गांव पहुंचे और मरीजों से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। उन्होंने स्थानीय चिकित्सा टीम, एएनएम और आशा वर्कर्स को जरूरी निर्देश दिए और गांव में घर घर सर्वे कर बचाव उपायों पर फोकस करने को कहा। डॉक्टर शर्मा ने ग्रामीणों को जागरूक करते हुए साफ सफाई रखने और ठहरे पानी को हटाने की सलाह दी। गांव में लगातार फॉगिंग, लार्वा सर्वे और जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीमें हालात पर नजर बनाए हुए हैं। हमारे गांव में डेंगू के 26 पॉजिटिव आए थे, उसमें से स्वास्थ्य विभाग पूरी तैयारी से दवाई पानी की देखभाल कर रही है और दे रही है फ्री में। और डेली के कम से कम 10-12, 15 भी आ जाते हैं कई बार, और डेली घर घर जाके उनको चेक करते हैं। रोज मेरे साथ संभाल कर दी जाए, सुनीता भाई रोज इलाज करना। तो कितना दिन हो गया तन दवाई लेते? अब स्वास्थ्य में सुधार है कि तरफ? हां, पहला ना सुधार है, काफी सुधार है। और कोई सावधानी खातर के थाने बताना आ रहे, मतलब सावधानी खातर यही बता भैया, नींबू पानी पियो और ऐसा रोड बाकी, और आपके शरीर की गतिविधियां साफ सफाई को भी बता। हमारे घर में 4 सदस्य को डेंगू पॉजिटिव हो गया। मेरा इलाज जी हनुमानगढ़ हॉस्पिटल तो चल रहा सी, 14,000 ही प्लेटा रह गई सी मेरिया का। इलाज करा के हुण सही होके घरे आए हैं, हुण सारे सही हैं जी। हुण आंगणवाड़ी केंद्र वाले, सरकारी हॉस्पिटल वाले गेड़ा मारते हैं साडे घरे, कोई न कोई सुविधा दस के जाते हैं सानू। मच्छरां तो दवाई पा के गए सी कूलरां च सारे कासे च।
जैसा कि बरसात के बाद में सीजनल डिजीज़ की संख्या बढ़ती है, तो साबुना गांव में कि हमारी टीमें सर्वे कर रही थी पिछले 5-6 दिनों से। तो जो सर्वे की रिपोर्ट आई है उस सर्वे में 28 जो थे डेंगू के पेशेंट निकले थे, क्योंकि 28 एक साथ पेशेंट निकलना भी थोड़ा सा चिंताजनक है। तो मैं आज खुद आया हूँ विजिट करने के लिए, और अब आज भी हमारी 15 टीमें हमारी लगी हुई हैं, और इस गाँव में करीब 900 के आसपास घर हैं। तो हमने दो बार तो कवर कर लिए हैं, लेकिन फिर भी आज थोड़ा सघनता से हम देख रहे हैं कि पर्टिकुलर एक गली के अंदर ऐसे केस निकले हैं, तो जागरूकता भी कर रहे हैं हम। और जो चुप परिंडों में और जहाँ भी लार्वा हैं उनको एक बार हम नष्ट करवा रहे हैं, और जो दवाइयाँ वितरित हमारा स्टाफ भी लगा हुआ है, जो दवाइयाँ देनी है और जागरूकता करना है वो काम भी कर रहे हैं। तो इसमें एक साथ इतने मरीज आने का वजह क्या है सर इसमें? ये जैसे कि बारिश के बाद पानी ठहरता है, जब तक पानी हिलता रहता है तब तक तो मच्छर पनपते नहीं है। जब बारिश नहीं होती है तो पानी रुका हुआ होता है, उसमें मच्छर अपने अंडे देते हैं और लार्वा निकलता है। उस टाइम मच्छरों की संख्या बढ़ती है एकदम से। तो मच्छरों से बचाव करने के लिए आम आदमी जितने भी लोग हैं उनको खुद की सुरक्षा रखनी पड़ेगी, अपने घर की सफाई रखनी है, अपने घर में लार्वा ना पनपे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूरज समाचार और मैं हूं प्रभुराम। इस वक्त हम मौजूद है यहाँ पर टिब्बी तहसील के साबुआना गांव में। आपको बता दें कि यहाँ पर डेंगू का जो कहर देखने को मिला है, और यहाँ पर करीब 26 लोग हैं वो डेंगू पॉजिटिव पाए गए हैं। इसको लेकर चिकित्सा विभाग की टीम है, अलर्ट मोड पर है। हमारे साथ आप देख सकते हैं जो एएनएम हैं, आशा है, ये तमाम जो है पूरी टीम यहाँ पे गांव में घर घर सर्वे किया जा रहा है, और जो पॉजिटिव जो मरीज पाए गए हैं उनकी पूरी सार संभाल की जा रही है। तो हमारे साथ गांव की जो एएनएम बहन जी है, हम उनसे बातचीत करेंगे किस तरह से यहाँ पे कितने मरीज है वो पॉजिटिव है, और किस तरह से इलाज चल रहा है, और किस तरह से इनको आगे सावधानी बरतने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। हाँ जी, नमस्कार, मेरा नाम सुनीता है और मैं साबुआना में एएनएम के पद पर कार्यरत हूँ। और मेरे गांव में जैसे ये महामारी फैली हुई है, इसलिए हम इसके लिए हम सभी स्टाफ अलर्ट मोड पे हैं, और जो भी सहयोग हमारा कर रहे हैं, और सूर्य वाला स्टाफ पूरा हमारा सहयोग कर रहा है, और हम सब स्टाफ मिलकर इस गांव में घर घर सर्वे कर रहे हैं, एंटी लार्वा गतिविधियां कर रहे हैं, और 2 हमारे डीबीसी रखे हुए हैं वो भी सर्वे कर रहे हैं, और हमारी आशा बहन जी भी पूरा सहयोग कर रही हैं। तो जैसे आप यहाँ पे पॉजिटिव आए हैं, 26-27 लोग बताए जा रहे हैं, हाँ जी। तो इनको किस तरह से आप प्रेरित करते हैं? गांव के अंदर बताया जा रहा है भी पानी तो गलियों में तो हमें दिखाई नहीं दिया, तो किस तरह से, किस वजह से मतलब ये डेंगू फैला, इसकी क्या वजह है? ये डेंगू के मच्छरों के कारण फैला है, और शुरू में जो पहला पेशेंट आया था वो कोई बाहर गया हुआ था, और वहाँ से डेंगू पॉजिटिव होके आया है। तो जैसे आपकी टीम लगातार सर्वे कर रही है, हाँ जी। आप किस तरह से, जैसे पानी खड़ा हुआ कोई तालाब वगैरह है, तो उनके आप किस तरह से छिड़काव करते हैं? आपकी टीम किस तरह से जाकर सर्वे करवाती है, और पॉजिटिव आने के बाद में किस तरह से आप उनको इलाज करते हैं? अगर गलियों में गंदा पानी है उसके लिए हम एमएलओ डाल रहे हैं, और घर में अगर कुल्लर में पानी 2-3 दिनों से ज़्यादा भरा हुआ है तो उस कुल्लर को खाली करवा रहे हैं। अगर पशुओं के लिए खेड़ी बनी हुई है उसमें भी हम सरसों का तेल डालने के लिए बोल रहे हैं, और जो साफ पानी है उसमें हम टेमीफोस डाल रहे हैं, और क्लोरीन की गोलियां डाल रहे हैं, और गांव में जो जोड़ बना हुआ है उसमें हमने गम्बूजिया डाल दिया, और हेचरी में भी गम्बूजिया डाल रहे हैं, और लोगों को ये स्वास्थ्य शिक्षा दे रहे हैं बार बार कि आप पूरी बाजू के कपड़े पहनो, और घर में अगर साफ पानी का बर्तन भी है उसको ढक कर रखो, और अगर नाली है, गंदा पानी है, अगर घर में कोई सुविधा है तो डाल दो, नहीं तो हमें फ़ोन कर दो। मैं यहीं की हूँ, 24 घंटा इसी गांव में रहती हूँ। मैंने सबको बोल रखा है अगर आपको कोई दवाई चाहिए तो आप 2 बजे के बाद, ड्यूटी टाइम के बाद भी आप मेरे से गोली दवाई ले सकते हो, जो भी सुविधा है वो ले सकते हैं, और जो भी सुविधा आप गांव लेना चाहता है उसके लिए मैं 24 घंटे तत्पर रहती हूँ। तो यहाँ पे टीमें कितनी बनाई गई है? जो सर्वे लगातार जारी है, शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं उनका भी क्या यहाँ पे आते हैं क्या जानकारी? जुलाई से तो हम गांव वाले स्टाफ सर्वे कर रहे हैं, और 10 तारीख से सूर्य वाला स्टाफ और सूर्य वाला पूरा सेक्टर स्टाफ मतलब सर्वे घर घर जाके कर रहे हैं, एंटी लार्वा गतिविधि बता रहे हैं, और लोगों को मतलब स्वास्थ्य शिक्षा दे रहे हैं, और हमने स्कूलों में भी बच्चों को स्वास्थ्य शिक्षा दी है, और जो गांव में गणमान्य व्यक्ति है उनको हमने सूचना दी है, और जो भी था मतलब
हाई अथॉरिटी है उनको गांव में सरपंच और मेंबरों को सबको हमने सूचना की है कि हमारे गांव में महामारी फैली हुई है। मेरे लोगों से अपील है कि अकेली एनम इसके लिए कुछ नहीं कर सकती, पूरा गांव सहयोग करें और जो गणमान्य व्यक्ति चुने हुए हैं वो भी मेरा सहयोग करें। मीडिया से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप सभी से अपील करें कि मेरा गांव स्वस्थ हो जाए और सबके स्वास्थ्य की मैं मंगल कामना करती हूँ। नहीं, इसमें कितनी टीमें लगाई गई और आपकी टीम में कौन कौन इसमें शामिल है? टीमों में है मतलब एनम, आशा और डीबीसी, हम सभी घर घर जाके सर्वे कर रहे कितनी हैं। टीमें हैं? टीमें कल 32 टीमें थी और परसों 50 टीम थी और आज 15 टीम है। और भी हमारे साथ जो इनकी टीम में शामिल है, हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे किस तरह से इनका काम चल रहा है और जो पॉजिटिव मरीज आए हैं उनके स्वास्थ्य में कैसे सुधार हो रहा है। हाँ जी, नमस्कार जी, मैं स्मिता बोल रही हूँ सब सेंटर मानक टिब्बी से। और जैसा कि आप जानते हैं यहाँ डेंगू का काफ़ी महामारी फैली हुई है। डेंगू काफ़ी पेशेंट निकल के आए हैं साबुआना गांव में, तो इस करके हमारी ड्यूटी यहाँ पे लगाई हुई है। तो हम घर घर जाके सर्वे कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं भाई आप जैसा भी पानी, जैसे पीने वाला पानी यूज कर रहे हो तो उसमें टेमीफोस वगैरह डलवाओ, आप बहन जी के पास से ले लो या हम खुद घर घर जाके डाल रहे हैं। और जो गंदे पानी वाला है उसमें MLO हम डाल रहे हैं। और बुखार वगैरह के लिए हम लोगों को पूछ रहे हैं भाई आपको कहीं बुखार तो नहीं है, उसके लिए हम अपना इलाज कर रहे हैं। और भी हमारे साथ हम इनसे पूछने की कोशिश करेंगे डेंगू का, जैसे यहाँ पे काफ़ी रोगी यहाँ पे मिले हैं, तो किस तरह से उनका इलाज किया जा रहा है और किस तरह से उनको सावधानी बरतने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। सर मैं आशा हूँ, मेरा गांव गुलचंद्र है और सर यहाँ हमारी ड्यूटी लगी हुई है लगातार। तो हम यहाँ पे ड्यूटी देने के लिए आए हैं। सर हम इनको यही बोल रही हैं कि एक तो साफ़ सफाई का ध्यान रखो। यहाँ जो डेंगू मरीज है उनके घर घर जाके सर, जो भी यहाँ पे और भी लोग हैं उनके घर जाके, जो बाहर ये बोल रही हैं पानी है, सर कहीं नहीं है, इनके यहाँ कोई भी पानी वगैरह नहीं है, तो साफ़ सुथरा माहौल है। तो किस वजह से मरीज इतने क्यों आ गए? मरीज तो ये बोल रही हैं कि एक मरीज इनका कोई बाहर से आया है, उसकी वजह से पास पड़ोस में ये इतने मरीज फैले हैं। बाकी अभी ठीक है, जो एक मरीज आया उसकी वजह से ये चलो हो गई, बाकी अभी सभी स्वस्थ है। तो ये हमारे साथ पूरी जो यहाँ पे चिकित्सा विभाग की टीम है और भी हमारे साथ कुछ है, हम उनसे भी पूछने की कोशिश करेंगे। हाँ जी बताओ। नमस्कार सर, मैं DBC के तौर पर कार्य कर रहा हूँ और मैं एक स्टूडेंट हूँ। हमने DBC में 2 तरफा काम किया है। एक हमने जागरूकता का काम किया है, घर घर जाकर उन्हें बताया है कि कैसे खड़े पानी में लार्वा फैल सकता है, तो उसकी आप सफाई रखें। दूसरा हमने काम किया है सर्वे का, जो कि DBC ऐप के अंदर मरुधरा ऐप है, उसके अंदर हमने सर्वे किए, जिसमें हमने लार्वा चेक किया है, गमलों की सफाई से संबंधित फ़ोटोज़ क्लिक की है। और इस तरीके से हमने 2 तरफा काम किया है और स्थिति पूरी नियंत्रण में है। पूरी स्वास्थ्य टीम इस पर काम कर रही है। और ये तो गांव में जैसे कोई जागरूकता के लिए कार्यशाला वगैरह लोगों को जागरूक कैसे किया जा रहा है? जागरूकता एक स्तर पर हम ये कर सकते हैं कि जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जो इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, पर्सनालिटीज़ हैं, हम उनका सहयोग लेकर, उसके बाद हम दूसरा सहयोग ले सकते हैं जो हमारे जैसे पंडित जी होते हैं, मौलाना होते हैं, उनके सहयोग से हम रेडियो में, स्पीकर में उनके द्वारा अपील करवा सकते हैं। तीसरा काम हम अपने व्यक्तिगत लेवल पर कर सकते हैं। हम सभी मोबाइल यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप स्टेटस, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट सब कुछ चलाते हैं, वहाँ पर भी जागरूकता का काम कर सकते हैं। तो ये हमारे साथ थे चिकित्सा विभाग की पूरी टीम। और यहाँ पे जैसे डेंगू का कहर फैला है, तो इसको लेकर चिकित्सा विभाग अलर्ट मोड पर है और यहाँ की पूरी टीम घर घर जाके सर्वे कर रही है और जो पॉजिटिव मरीज आए उनके स्वास्थ्य में सुधार आ रहा है। मैं प्रभु राम, सूजत समाचार, संग्रिया। हनुमानगढ़ जिले की भादरा विधानसभा में स्थित उत्तर भारत के प्रसिद्ध लोक देवता जाहरवीर गोगाजी महाराज के मंदिर गोगामेड़ी में इन दिनों श्रद्धा और भक्ति का सैलाब उमड़ा हुआ है। अष्टमी और नवमी के दिन लाखों श्रद्धालु गोगाजी के धोख लगाने के लिए पहुंचे, जिससे मंदिर क्षेत्र समेत सभी मार्गों पर भारी जाम की स्थिति बन गई। पार्किंग फुल होने से श्रद्धालुओं को पैदल ही मेले क्षेत्र की ओर जाना पड़ा। प्रशासन ने मेले की सुरक्षा और व्यवस्थाओं के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं।
पूरे क्षेत्र में 300 से अधिक सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। पेयजल, शौचालय, छाया और ठहरने की विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर रेन बसेरा योजना के तहत 6 बड़े टेंट लगाए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो। मेला मजिस्ट्रेट श्री राहुल श्रीवास्तव खुद व्यवस्थाओं की लगातार निगरानी कर रहे हैं। जोधपुर में सीमा सुरक्षा बल के महानिरीक्षक श्री ML गर्ग ने वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के अंतर्गत स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेकर लौटे सीमावर्ती ग्राम पंचायतों के सरपंचों से विशेष भेंट की। भारत सरकार द्वारा संचालित इस योजना के तहत राजस्थान के 4 सीमावर्ती जिलों बाड़मेर, श्रीगंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर के सरपंचों को दिल्ली में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। इन सरपंचों का चयन गांवों के समग्र विकास, महिला सशक्तिकरण, आजीविका सृजन और राष्ट्रभक्ति के प्रसार में उनके उल्लेखनीय योगदान को देखते हुए किया गया। जोधपुर लौटने पर IG श्री ML गर्ग ने उन्हें उनके प्रयासों के लिए शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर गांवों के नवाचारों और विकास योजनाओं के क्रियान्वयन पर सार्थक चर्चा हुई। यह पहल सीमावर्ती क्षेत्रों के सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ी पहल मानी जा रही है। बीकानेर में टीम क्लीन कैप्सूल संडे के सदस्यों ने एक बार फिर अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए PBM अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में सफाई और पौधारोपण अभियान चलाया। रविवार को आयोजित इस अभियान में पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग कर्मी और आम नागरिकों ने भी भाग लिया। इस अवसर पर ई-रिक्शा चालकों और मरीजों के परिजनों को भी साफ सफाई के प्रति जागरूक किया गया। राजस्थान में युवाओं को रोजगार देने की दिशा में भजनलाल सरकार लगातार प्रयासरत है। इसी कड़ी में राज्य भर में पटवारी सीधी भर्ती परीक्षा 2025 का आयोजन किया गया। डिडवाना में भी इस परीक्षा के लिए कुल 17 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जिन पर 13,887 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण करवाया। परीक्षा 2 पारियों में आयोजित हुई, सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और फिर दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक। प्रथम पारी में 6,944 और द्वितीय पारी में 6,943 परीक्षार्थियों ने भाग लिया। परीक्षा को शांतिपूर्ण, पारदर्शी और नकल रहित बनाने के लिए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा। परीक्षा के बाद बस स्टैंड पर अभ्यर्थियों की भारी भीड़ देखी गई, जिसे नियंत्रित करने के लिए रोडवेज प्रशासन ने अतिरिक्त बसें लगाईं। अलवर जिले की रामगढ़ विधानसभा के नौगांवा क्षेत्र को भजनलाल सरकार ने बड़ी सौगात दी है। यहां 15 करोड़ रुपए की लागत से बने कृषि महाविद्यालय के नए प्रशासनिक एवं अकादमिक भवन का लोकार्पण किया गया। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने भवन का उद्घाटन कर कृषि क्षेत्र में नए युग की शुरुआत की। इस अवसर पर रामगढ़ विधायक श्री कुशवंत सिंह, जिला प्रमुख श्री बलबीर छीलर समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री कर्ण नरेंद्र कृषि महाविद्यालय जोबनेर के कुलगुरु श्री बलराज सिंह ने की। मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने कॉलेज भवन का निरीक्षण कर परिसर में पौधारोपण भी किया और बताया कि यहां होने वाले शोध से क्षेत्रीय किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने अलवर में पशु चिकित्सा महाविद्यालय खोलने की भी घोषणा की। सीकर जिले की दौद विधानसभा में एक ऐतिहासिक पहल की गई, जहां अखिल भारतीय सांगलिया धूणी द्वारा बनवाए जा रहे बाबा बंसीलाल अस्पताल का शिलान्यास समारोह आयोजित हुआ। धूणी के पीठाधीश्वर स्वामी ओमदास महाराज के सानिध्य में हुए इस समारोह में केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा समेत कई संत और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। वक्ताओं ने कहा कि सांगलिया धूणी न सिर्फ धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में अग्रणी रही है, बल्कि सामाजिक समरसता, शिक्षा और अब चिकित्सा के क्षेत्र में भी बड़ा योगदान देने जा रही है। केंद्रीय मंत्री श्री शेखावत ने अस्पताल हेतु भूमि दान देने वाले बुर्डक परिवार और पीठाधीश्वर का आभार जताते हुए केंद्र व राज्य सरकार की ओर से हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में देश भर से श्रद्धालु और गणमान्य जन भी शामिल हुए। नागौर जिले की मेड़ता विधानसभा क्षेत्र के पादुकला गांव में गोगा नवमी के पावन पर्व पर 3 दिवसीय गोगा नवमी मेले का शुभारंभ हुआ। तालाब परिसर स्थित लोक देवता गोगाजी महाराज के मंदिर में ध्वजारोहण के साथ शुरू हुए इस धार्मिक आयोजन में श्रद्धालुओं ने खीर, चूरमा, सेवैयां और मिठाई का भोग लगाकर सुख समृद्धि और अच्छी फसल की कामना की। गांव की महिलाएं मंगल गीत गाती हुई मंदिर पहुंची और पूजा अर्चना कर पूरे गांव के कल्याण की कामना की। मेले में कृषि औजारों, खिलौनों की दुकानों और बिजली झूलों ने बच्चों और बड़ों सभी का ध्यान आकर्षित किया।
गोगा नवमी का यह पर्व नाग देवता गोगा जी के सम्मान में मनाया जाता है, जो सर्प दंश से सुरक्षा और जीवन में सुख शांति देने वाले माने जाते हैं। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब समेत कई राज्यों में यह लोक पर्व श्रद्धा और धूमधाम से मनाया जाता है। कोटपुतली बहरौड जिले की बानसूर विधानसभा में हरियालो राजस्थान अभियान के तहत पर्यावरण संरक्षण और जन सेवा का एक बेहतरीन उदाहरण सामने आया। पूर्व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर DR यादव की पहल पर वृक्षारोपण के साथ साथ निःशुल्क नेत्र जांच शिविर और रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य जहां पर्यावरण को संरक्षित करना था, वहीं लोगों की स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान भी करना रहा। डॉक्टर यादव ने बताया कि सेवानिवृत्ति के बाद भी वह समाज सेवा को अपना कर्तव्य मानते हैं। उन्होंने यह भी चिंता जताई कि युवा पीढ़ी में मोबाइल के अत्यधिक उपयोग से नेत्र रोग बढ़ रहे हैं और ऐसे शिविर उनकी जरूरत बनते जा रहे हैं। कार्यक्रम में स्थानीय नागरिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और चिकित्सा स्टाफ ने उत्साह से भाग लिया और 50 से अधिक पौधे लगाने का संकल्प लिया। सीकर में जन्माष्टमी का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया गया। शहर के कल्याण जी मंदिर और जाट बाजार में दही मटकी फोड़ प्रतियोगिता आयोजित हुई, जिसमें कई टीमों ने भाग लिया और माहौल जय श्री कृष्णा के जयकारों से गूंज उठा। शहर के 2 नंबर डिस्पेंसरी के पास श्री कृष्ण जन्मलीला का सुंदर मंचन किया गया, जिसे देखने के लिए भारी भीड़ जुटी। रात 12 बजे गोपीनाथ जी मंदिर में भगवान का पंचामृत से अभिषेक किया गया और भव्य आरती हुई। मंदिर में भजनों का आयोजन किया गया। कल्याण धाम और जानकीनाथ मंदिरों में भी उत्सव धूमधाम से मनाया गया। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के साथ ही रंग बिरंगी आतिशबाजी ने माहौल को रोशन कर दिया। फतेहपुर शेखावाटी में लोक देवता गोगाजी महाराज के जागरण का आयोजन हुआ। पूजा अर्चना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कलाकारों ने ढेरू की थाप पर भजन प्रस्तुत किए, जिससे भक्त भाव विभोर हो गए। नवलगढ़ पुलिया, टीलेवाली गोगामेड़ी, चूरू बस स्टैंड और आसपास के गांवों जैसे केसरा कंवर, अलफसर, उदनसर और बलौद में भी जागरण हुआ। कलाकारों ने गोगा जी के जन्म और विवाह की कथा सुनाई। भक्त देर रात तक झूमते रहे। बताया गया कि गोगा जी का जन्म चूरू के ददरेवा गांव में हुआ था और उन्हें सांप बिच्छू से रक्षा करने वाला देवता माना जाता है। कार्यक्रम के अंत में प्रसाद वितरण किया गया और अखाड़े का आयोजन भी हुआ, जिसमें ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हनुमानगढ़ जिले के संगरिया के टिब्बी कस्बे में प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सेवा केंद्र पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व श्रद्धा और उमंग के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की खास बात रही नन्हे मुन्ने बच्चों की राधा कृष्ण के रूप में रंग बिरंगी झांकियां और सुंदर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां। बच्चों ने श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी जैसे भक्ति गीतों पर मनमोहक नृत्य किया। इस अवसर पर सेवा केंद्र की प्रभारी BK अनीता बहन ने श्री कृष्ण के गुणों को अपनाने और जीवन को सकारात्मक बनाने का संदेश दिया। धर्म और धर्म पर अत्याचार करने वाले ऐसा एक कोई दिव्य आत्मा यहाँ अवतरित हुई है। भगवान ये हमारी धार्मिक आस्था का प्रतीक ही नहीं है, बल्कि हमें ये शिक्षा देती है, हमारे कर्तव्य, हमारी सेवा और समर्पण भाव का हमें संदेश देती है। भगवान श्री कृष्ण की एक ऐसी बहुत सी लीलाएं हैं, और जो हम जानते हैं कि कौरव और पांडवों का जो परिवार था, उस परिवार के अंदर आपसी विवाद था। उस विवाद के अंदर भगवान श्री कृष्ण की भूमिका थी, लेकिन वो एक हमारे लिए शिक्षा है। कृष्ण ने कहा कि ये आपके अपने राजकाज के हिस्सेदारी हैं, इनका हिस्सा बराबर दिया जाए। बहुत बधाई हो, शुभकामनाएं हो कि सभी के घरों में ये जन्माष्टमी का पावन पर्व बहुत धूमधाम से बनाया जाए, सभी के सुख समृद्धि आनंद रहे। श्री कृष्ण के लिए कहा जाता है कि श्री कृष्ण आधी रात को जन्मे और उसके बाद भी वो मथुरा से गोकुल पहुंच गए थे और गोकुल के अंदर उन्होंने अच्छी रास लीलाएं की और उस रास लीलाओं के साथ सभी को बहलाया और जीवन के अंदर खुद भी खुश रहे, सभी को खुशियां बांटी। हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। शहर के प्रमुख मंदिरों को फूलों, लाइट्स और झांकियों से सजाया गया। लक्ष्मी नारायण मंदिर, हनुमान मंदिर और श्री राम दरबार धाम में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। राधा कृष्ण की झांकियों में बाल लीलाएं, माखन चोरी और गोवर्धन लीला के दृश्य बेहद मनमोहक रहे। रात 12 बजे भगवान श्री कृष्ण के जन्म पर जय कन्हैया लाल की के नारों से वातावरण गूंज उठा।
पूरा क्षेत्र कृष्ण भक्ति में रंगा नजर आया। जयपुर ग्रामीण के शाहपुरा थाने में थाना प्रभारी श्री हेमराज सिंह गुर्जर के नेतृत्व में CLG सदस्यों की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता ASP श्री रजनीश पूनिया ने की, जिसमें DSP श्री मुकेश चौधरी भी मौजूद रहे। बैठक में क्षेत्र की ट्रैफिक व्यवस्था, कानूनी व्यवस्था और पुलिस जन सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। थाना प्रभारी ने सभी समस्याएं ध्यान से सुनी और शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। ASP श्री रजनीश पूनिया ने CLG की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया और जनता से जागरूकता बढ़ाने व नियमों के पालन की अपील की। इस दौरान असामाजिक तत्वों पर नजर रखने और शांति बनाए रखने पर भी जोर दिया गया। जयपुर ग्रामीण के शाहपुरा थाना पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। थाना प्रभारी श्री हेमराज सिंह के नेतृत्व में बनी विशेष टीम ने गहन तकनीकी जांच कर 15 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी के मामले में आरोपियों को पकड़ा है। ये आरोपी हरियाणा और झुंझुनू के रहने वाले हैं, जिन्होंने फर्जी वेबसाइट के जरिए निवेश का झांसा देकर रकम ठगी की है। पुलिस ने बैंक खातों की ट्रैकिंग कर आरोपियों को दबोचा। जिला पुलिस अधीक्षक श्री रजनीश पूनिया ने कहा कि राज्य सरकार साइबर अपराधों पर सख्ती से कार्रवाई कर रही है। उदयपुर शहर के ऐतिहासिक जगदीश मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। सुबह से ही मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। पूरे परिसर में हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की के जयकारे गूंजते रहे। भगवान श्री जगन्नाथ का विशेष श्रृंगार किया गया और भक्ति भरे भजनों की धुन पर श्रद्धालु झूमते नजर आए। इस पावन अवसर पर पूर्व राज परिवार के सदस्य भी मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की। अजमेर में कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर जगह जगह और अलग अलग मंदिरों में कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर अलग अलग झांकियां सजाई गईं। वहीं अजमेर के एक मंदिर में भी कृष्ण और राधा जी की मनमोहक झांकी देखने के लिए लोग उमड़ पड़े। रात 12 बजे भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाकर उनका जन्मोत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। बीकानेर शहर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही धूमधाम और भक्ति भाव के साथ मनाया गया। मंदिरों में सुबह पंचामृत से भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक कर उन्हें नए वस्त्र और आभूषण पहनाकर भव्य श्रृंगार किया गया। आरती के बाद धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। रात 12 बजे महिलाओं ने थाली बजाकर श्री कृष्ण जन्म का स्वागत किया और मंगल गीत गाए। कंस के प्रतीकात्मक पुतले को पीटकर उसके विनाश का संदेश दिया गया। भगवान को 56 भोग अर्पित कर माखन मिश्री का भोग लगाया गया। घर घर और मंदिरों में राधा कृष्ण की सुंदर झांकियां सजाई गईं। पाली जिले के देसूरी में न्यायालय परिसर में सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती नीतू चौधरी ने पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम में श्री TC मीणा, अधिवक्तागण और न्यायालय के कार्मिक भी मौजूद रहे। सभी ने मिलकर वृक्षारोपण किया और पर्यावरण बचाने का संकल्प लिया। न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती नीतू चौधरी ने कहा कि हर घर एक पौधा लगाना जरूरी है। अगर हर परिवार एक पौधा लगाए और उसकी देखभाल करे तो आने वाले वर्षों में देसूरी को हरा भरा बनाया जा सकता है। डूंगरपुर जिले की 84 विधानसभा के सिमलवाड़ा कस्बे में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। 21 फीट ऊंची मटकी फोड़ प्रतियोगिता में युवाओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। माखन चोर की टोलियों ने विभिन्न स्थानों पर मटकी फोड़ी और भक्ति भाव से वातावरण गूंज उठा। श्री राम बैंड और आनंदपुरी के ढोल कलाकारों की थाप ने माहौल को भक्ति में बना दिया। रात 12 बजे विशेष आरती हुई और जय श्री कृष्ण के जयकारों से पूरा परिसर गूंज उठा। झांकियां, भजन संध्या और सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने लोगों का मन मोह लिया। 41 जिले 41 खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजा समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।